बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम वरसा का आगाज़ करने वाले हैं। और वरसा की 3 किस्में हमने पढ़ी थी। कुछ वो वरसा होते हैं जिनका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर है, और कुछ वो वरसा हैं जो दूसरे नंबर पे हैं और जिनका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर नहीं है लेकिन उनका दर्जा दूसरा है। और कुछ वो वरसा हैं जो इन दोनों किस्मों के बाद आते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हो जाएंगी। अभी आपको लगेगा पता नहीं यार क्या मसला, हम कैसे ऐसे करेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। हर चीज़ का मैं बताता हूँ आपको मेथड होता है। अगर आप उस तरीके के मुताबिक चलते हो तो वो चीज़ें आपको आ जाती हैं। और यही उलूम व फ़नून लोगों ने, इंसानों ने बनाए हुए हैं और इंसानों ने इनके ऊपर काम किया हुआ है। हम सुनते हैं कि भाई एक बंदा था जनाब, वो इतने उलूम व फ़नून का माहिर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से आसान अंदाज में पढ़ा हुआ था, उनके अच्छे उस्ताद थे। और अगर एक अच्छा उस्ताद हो बंदा उससे बड़ी जल्दी सीख जाता है। आजकल भी दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से उलूम व फ़नून में, साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों में, आर्ट्स में वो माहिर होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दे रहे होते हैं, मुआशरे में मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो ऐसे हैं और बंदा हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज हम वरसा में, आपको मैंने कहा था जो वरसा हैं ज़विल फ़ुरूज़ जिनका हिस्सा मुकर्रर है, कुल कितने हैं? 12। याद करते हैं ना बार बार, मैं उनको रिपीट करूँगा, रिवाइज़ करूँगा। 12। उनमें से मुज़क्कर कितने? 4। मुअन्नस कितने? 8। मुज़क्करों में अब, जद, बाप दादा और अख़ मिनल उम, अख़ियाफ़ी भाई और ज़ौज ख़ामद, ये 4 हैं। आज हम बात करेंगे बाप के बारे में, अब के बारे में। ठीक है, और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आपने ये करना है, कापियाँ निकाल लेनी है, मेरे साथ साथ लिखना है। मैं मिसालें यहाँ पे जब समझाऊँगा तो आपने वो समझ लेनी है, फिर उसके बाद मैं आपको काम दूँगा, आपने यहाँ पे काम कर लेना है। ठीक, चलें। तो अब जो है इसके 3 हिस्से हैं या इसकी 3 हालतें हैं। इसकी कितनी हालतें हैं? 3। एक है सुदुस, छठी हालत, और एक है सुदुस मातासीब, यानी छठा हिस्सा भी मिलता है और ये असबा, इसके साथ साथ असबा भी होता है। और एक है असबा महज, ये सिर्फ असबा होता है। छठी हालत इसकी, छठा हिस्सा इसको कब मिलता है? पहली जो हालत है, सिर्फ छठा हिस्सा इसको दिया जाए, ये तब है जब मुज़क्कर औलाद हो। क्या हो? मुज़क्कर औलाद हो। आपने जस्ट इशारे दे देने जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और सुदुस मातासीब, ये दूसरे वाली जो हालत है, यानी छठा हिस्सा भी मिले और उसको इजाफ़ी माल भी मिले, ये हालत कब होती है? जब सिर्फ़ मुअन्नस औलाद हो। जब सिर्फ़ मुअन्नस औलाद हो। ठीक है, मुज़क्कर औलाद हो, यहाँ पे आप नीचे लगा लें और यहाँ पे और ये लगा लें। और असबा महज औलाद ना हो, औलाद ना हो। अब ये 3 हालतें हैं। अब आपने याद कर लेने कि बाप की 3 हालतें, अब की 3 हालतें हैं, सुदुस, सुदुस मा तसीब, असबा माद। सुदुस, सुदुस मा तसीब और असबा माद। ठीक है, छठा हिस्सा कब मिलेगा? औलाद होगी, मुज़क्कर औलाद होगी, मुज़क्कर औलाद होगी। मुअन्नस की बात नहीं है, मुअन्नस को छोड़ दो आप, तो उसको छठा हिस्सा देना है बाप को। और अगर मुअन्नस औलाद है, मुज़क्कर नहीं है, तो फिर बाप को सुदुस मा तसीब दूसरी हालत है, आपने छठा हिस्सा भी देना है और असबा भी होगा, बचा हुआ माल भी देना है। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूँगा ना, मिसालें दूँगा, आपको समझ आ जाएगा ये मैं बोल रहा हूँ। अब ये देखें जी, पहली हालत है सुदुस। एक बंदा जो है वो फौत होता है और उसने क्या छोड़ा? बाप और इबन, बेटा। इबन हमेशा असबा होता है, ये आपने याद रखना है। असबात में मैंने आपको बताया था, जो 12 वारस मैंने इधर लिखे थे और असबात मैंने साइड पे लिखे थे, याद है ना? उसमें मैंने कहा था बेटा, पोता, चचा, चचे का बेटा, पोता, पड़पोता, आगे लकड़ पोता, आगे जो मर्ज़ी आप लगा लो, चाइना का पोता। ठीक है, तो इबन हमेशा असबा होता है, इबन हमेशा असबा होता है। अभी आपने क्या पढ़ा है? मुज़क्कर औलाद हो मरने वाले की मुज़क्कर औलाद हो तो बाप को क्या देते हैं? सुदुस। क्या देते हैं? सुदुस। तो हमने इसको दे दिया सुदुस। ठीक है,
अब हमने मसला बनाने के उसूल यहाँ पे अप्लाई करने, तो यहाँ पे कौन सा उसूल लगेगा, समझ आया अब आपको? यहाँ पे कौन सा उसूल लगेगा कि फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी में से कोई एक अगर हिस्सा आ जाए, कोई एक सहम आ जाए, अरबी में सहम कहते हैं, अरबी में सहम क्या देते हैं, किताबों में सहम भी आ जाता है, कोई एक आ जाए मतलब कोई एक हिस्सा आ जाए, कोई एक सहम आ जाए, कोई एक आ जाए, तो मसला उसके मखरज से बनाएंगे, मसला उसके मखरज से बनाएंगे। तो इसका मखरज क्या है 6, तो हमने आराम आराम से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। मसला किससे बनाएंगे 6 से, इसको छठा हिस्सा 1 दिया, बाकी कितना बच गया 5, वो 5 हमने इसको दे दिया, ये है मसला हल हो गया मुकम्मल। और असबा, अब असबा की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। असबा वो वारिस होता है कि शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर नहीं किया और ज़विल फ़ुरूज़ को देने के बाद, देखें ज़विल फ़ुरूज़ को देने के बाद बचा हुआ माल असबा को मिल जाता है। वो जो भी बचे, वो आधा बचे, वो चौथा हिस्सा बचे, वो छठा हिस्सा बचे, वो 1 रुपया बचे, वो 1 लाख बचे, वो 1 करोड़ बचे, वो 1 अरब बचे, जो भी बचे। समझ लग गई है? पहले वाली हालत समझ आ गई है? बिल्कुल समझ आ गई है ना? ठीक है। अब एक और मिसाल मैं इसी की देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसमें एक बात है, हर साल ही ना कोई तालिब इल्म मुझे ये पूछते हैं, अब मैं बता ही देता हूँ। एक दो मैंने देखा कि यहाँ पे 1-2 तालिब इल्म बड़े परेशान हो के यहाँ बैठे हुए। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं आपने मिसाल सही नहीं दी। मैंने कहा क्यों? कहते समझ नहीं आ रही। कहते हैं इनमें मरा कौन है, बाप भी है बेटा भी है। कहते मरा कौन है? हाँ, तो मैंने कहा भाई ये मरने वाले के हिस्से यहाँ पे, मरने वालों के जो रिश्तेदार हैं उनके हिस्से यहाँ पे बयान हो रहे हैं, मरने वालों के। तो जो बंदा मरा है ये उसका बेटा है और जो बंदा मरा है ये उसका बाप है। ये इसका बाप नहीं है, ये इसका बाप नहीं है। मरने वाले के जो ताल्लुक़ वाले होते हैं ना, वो नीचे लिखे जाते हैं। आपने इनको मरने वाले के साथ देखना है, इनका आपस में ताल्लुक़ नहीं जोड़ना, इनका आपस में ताल्लुक़ नहीं जोड़ना। ठीक है, जोड़ेंगे लेकिन अभी नहीं, वो आगे चल के एक मसला आएगा लंबे वाला, वो जिसमें आप जो है ना वो जितना मेरा बाजू है ना इतना लंबा मसला करेंगे आप, हाँ जी, आगे चल के, तो फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखें जी, एक बंदा फौत होता है, वो अब छोड़ता है, इबन छोड़ता है और बिंत छोड़ता है। जो बेटा होता है ये असबा होता है, और बेटी अगर इसके साथ आ जाए ये बेटी को भी असबा बना देता है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये दरमियान में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, ये आपने याद करते जाना। आगे भी ये चीज़ें आ रही हैं, बहरहाल आगे भी आएंगी, क्योंकि मैंने मिसालों में यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इसलिए मजबूरी है, बताना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको बताता नहीं हो तो मिसालें कैसे हल करूँगा मैं? तो इबन ने बेटी को क्या कर दिया? असबा बना दिया। इबन ने बेटी को क्या किया? असबा बना दिया। ये दोनों असबा हो गए। बाप की कौन सी हालत है? मरने वाले की मुज़क्कर औलाद है, देखें मुज़क्कर औलाद है, ठीक है। अगर मुज़क्कर औलाद है तो बाप को छठा हिस्सा देते हैं, सुदुस। ठीक हो गया। अब वही मसला बनाने के उसूल, मसला बनाने के उसूल हमने क्या पढ़े थे? फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी में से कोई एक आ जाए तो मसला उसके मखरज से बनाएंगे। तो मसला हमने किससे बनाया? 6 से। छठा हिस्सा 1 इसको दिया और 5 इसको दे दिया। पहली हालत समझ आ गई आपको? बिल्कुल समझ आ गई है ना? चलें अब हम चलते हैं दूसरी हालत की तरफ, सुदुस मा तासीब। एक बंदा फौत होता है और वो छोड़ता है अब और बिंत। अब बिंत जो है इसको अगर एक हो तो उसको आधा देते हैं, अगर एक बेटी हो उसको आधा देते हैं, निसफ देते हैं। तो यहाँ पे आप उसको निसफ दे दें। अभी आपने पढ़ा सिर्फ मुअन्नस औलाद मरने वाले की, तो बाप की कौन सी हालत होती है? दूसरी हालत, सुदुस मा तासीब। कौन सी हालत होती है? दूसरी हालत, सुदुस मा तासीब। ठीक है। अब यहाँ तक आपने जब हिस्सा दे देना है, देखें जब आपने हिस्से दे देने फिर मसला बनाने के उसूल अप्लाई करके अब आपने मसला बनाना है, यानी माल के कुल हिस्से करके नीचे वो हिस्से देने आपने। तो यहाँ पे कौन सा उसूल लग रहा है? याद है? फ़रीक़े अव्वल में से निसब रुबो सुमन में से फ़रीक़े सानी के साथ आ जाए उसूल नंबर 3। तो अगर निसब आए, मसला 6 से रुबो आए, 12 से सुमन आए 24 से, तो निसब
फ़रीक़ सानी के साथ आ गया। मसला हम किससे बनाएंगे? ओ भाई 6 से। तो 6 का निसफ़ हमने ये देखें 3 हमने इसको दे दिया और छठा हिस्सा 1 हमने इसको दे दिया। 3 और 1 4, 2 बच गया। वो 2 असबा होने की वजह से हमने इसको दे दिया, क्योंकि असबा जो होता है वो बचा हुआ माल वो लेता है, जो असबा होता है वो बचा हुआ माल लेता है। और यहाँ पे बाप की 2 हालतें थी, यहाँ पे बाप की 2 हालतें हैं, सुदुस भी लेगा वो और बचा हुआ माल भी लेगा, छठा हिस्सा भी लेगा और बचा हुआ माल भी लेगा। समझ लग गया? क्लियर है? नहीं क्लियर? क्या नहीं क्लियर यहाँ पे? मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखें, बाप, मरने वाले का बाप है और बेटी है, बेटी को निसफ़ देते हैं। जहाँ से आपको ना समझ, जहाँ से ना आ रहा वहाँ पे आपने मुझे रोकना है, जहाँ तक समझ आया आपने चुप रहना, ठीक है? बेटी को हमने निसफ़ दे दिया, ठीक हो गया, बेटी अकेली है। और बाप की दूसरी हालत थी सुदुस मा तसीब, क्योंकि मरने वाले की सिर्फ मुअन्नस औलाद है, तो लिहाजा बाप को हमने सुदुस मा तसीब दे दिया, ठीक हो गया। अब ये हिस्से जब हमने दे दिए, अब हमने मसला बनाना है, यानी माल, मसला बनाने का मतलब माल के कुल हिस्से करके आपने नीचे वरसा को देने हैं। तो कुल हिस्से वही उसूलों के मुताबिक आप करोगे ना। तो उसूल क्या था? उसूल नंबर 3, फ़रीक़ अव्वल में से निसफ़ फ़रीक़ सानी के साथ आ जाए, मसला 6 से बनाते हैं। तो उस उसूल के मुताबिक मैंने मसला 6 से बनाया और 6 का जो निसफ़ मैंने इसको दे दिया और 6 का छठा हिस्सा मैंने इसको दे दिया, बाकी 2 बच गया था, वो असबा होने की वजह से इसको दे दिया। इसमें कौन सी बात आपको नहीं समझ आई? समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तीसरी जो हालत है वो है असबा महज। तो ये देखें, अब है अकेला, इसके मरने वाले की औलाद नहीं है, मरने वाले की औलाद नहीं है, तो औलाद नहीं लिखी। अब औलाद ना हो तो बाप क्या होता है? असबा महज। क्या होता है? असबा महज। असबा महज का मतलब ये होता है वो असबा होता है और बचा हुआ माल लेते हैं, असबा होता है और बचा हुआ माल लेते हैं, उसका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है, उसका कोई हिस्सा मुकर्रर। अगर मरने वाले की औलाद नहीं है तो बाप का कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं होता, वो असबा महज होता है। महज का माना सिर्फ, वो सिर्फ असबा होता है। सिर्फ असबा का मतलब ये है कि वो माल लेगा, अगर कोई और वारिस नहीं है तो सारा माल ले लेगा, अगर कोई और वारिस है तो उसको देने के बाद बाप को बचा हुआ माल दे देंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई और वारिस नहीं लिखा, नहीं ना लिखा मैंने, अब ये बताने के लिए, ठीक है, कि सिर्फ असबा ही है, सिर्फ मसले में असबा है। अब अगर हमने मसला बनाना है तो कहाँ से बनाएंगे? उसूल नंबर कौन सा लगेगा? याद आए? ज़हन में कुछ है? यस, उसूल नंबर 5। अगर मसले में सिर्फ असबा तो मसला उनकी तादाद से बनाते हैं। कितने बाप है यहाँ पे? बाप तो होता ही एक है, ठीक है, हाँ जी, बाप एक होता है। आप ऐसे कर, एक होता है ना। तो वो जो होता है ना मुआशरे में, जो मतरिया प्यो तो मतरियाई माँ, वो वैसे मतलब क्या देता है बंदा, लेकिन हकीकी जो इंतसाब होता है वो एक ही माँ की तरफ होता है और एक ही माँ वारिस होती है और एक ही बाप होता है और एक ही बाप वारिस होता है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो मसला हम किससे बनाएंगे? 1 से, क्योंकि असबा 1 है, हमने मसला बनाया 1 से और इसको दे दिया 1। मतलब ये है कि सारा माल इसको दे दिया, सारा माल इसको दे दिया। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात मज़ीद समझ आ जाए। यहाँ पे ये देखें जी, एक बंदा फौत होता है, वो अब छोड़ता है और साथ वो ज़ौजा छोड़ता है, ठीक है, बीवी को चौथा हिस्सा देते हैं अगर औलाद ना हो। ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि बीवी को भी आगे मैं ज़ौजा को भी इस्तेमाल करूँगा मिसालों में, सही। तो बीवी को हमने दिया चौथा हिस्सा। कितना हिस्सा दिया? चौथा हिस्सा। अब ये देखें, मरने वाले की कोई औलाद है? नहीं। मरने वाले की औलाद नहीं है, तो बाप क्या है? ये बाप असबा महज है। ये बाप क्या है? असबा महज है। तो अब आपने मसला किससे बनाना है? उसूल नंबर कौन सा लगेगा? उसूल नंबर 1। 5 कहाँ से आ गया? फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई एक आ जाए, फ़रीक़ अव्वल फ़रीक़ सानी में से कोई एक आ जाए तो मसला उसके मखरज से बनाते नहीं हैं। उसूल नंबर 5 इधर लगता है, इस सूरत में लगता है।
कि जो हिस्से आपने पढ़े हैं ना, कौन कौन से हिस्से, निसफ, रुबो, सुमन, सुलुस, सुलुसान और सुदुस, अगर वो नहीं होंगे तो फिर उसूल नंबर 5 लगेगा। इसलिए मैंने ये मिसाल यहाँ पे लिखी है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो यहाँ पे ये वो हिस्से नहीं है, इसलिए उसूल नंबर यहाँ पे लगना है। यहाँ पे सिर्फ असबात हों, यहाँ पे सिर्फ असबात हों। अगर कहीं निसफ आ जाए, रुबो आ जाए, सुमन आ जाए, सुलुस आ जाए, सुलुसान या सुदुस आ जाए, फिर उसूल नंबर 5 नहीं लगना, फिर उसूल नंबर 5 नहीं लगना। तो यहाँ पे उसूल नंबर कौन सा लगेगा? उसूल नंबर 1, उसूल नंबर 1। ठीक है, हमने मसला बनाया 4 से, तो इसको चौथा हिस्सा हमने 1 दिया, बाकी जो 3 बच गया वो हमने इसको दे दिया। बात समझ आ रही है? अब ये जो मैंने देखें, जो मैंने मसले बनाए हैं, इनका खुलासा एक दफ़ा मैं दोबारा बयान कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसके लिखने का क्या मतलब है। ये जो इतनी मिसाल मैंने हल की, इसका मतलब ये है कि मरने वाले के माल के कुल 6 हिस्से किए गए, उसमें से 1 हिस्सा बाप को दिया और 5 हिस्से बेटे को। मरने वाले के माल के कुल 6 हिस्से किए गए, 1 हिस्सा बाप को और जो बाकी 5 हिस्से हैं वो बेटे और बेटी दोनों में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब वो डिवाइड कैसे होंगे वो हम आगे चल के पढ़ लेंगे। हर चीज़ ऐसे ऐसे पढ़नी है ना, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, माल के कुल 6 हिस्से किए, बेटी को आपने 3 हिस्से दे दिए और बाप को भी आपने 3 हिस्से दे दिए। मतलब ये कि आधा माल बाप को और आधा बेटी को। माल के आपने 1 हिस्सा किया, यानी सारा माल आपने बाप को दे दिया। माल के यहाँ पे आपने 4 हिस्से किए, 1 हिस्सा आपने बीवी को दे दिया और बाकी जो 3 हिस्से हैं वो आपने बाप को दे दिए। सारी बात समझ आ गई है? याद भी हो गया। बाप की कुल कितनी हालतें हैं? 3। सुदुस, सुदुस मा तसीब असबा माद। मुज़क्कर औलाद हो तो सुदुस, सिर्फ मुअन्नस औलाद हो सुदुस मा तसीब, औलाद ना हो असबा माद। लो जी, इतनी सी बात है। एक बार से आपने याद कर लिया और मिसालें भी आपने पढ़ ली। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना? चलें।